साहब ने टेक्निकली अभी बात बताई है कि 57 लोग जो हैं जिन्होंने आज दस्तखत किए वो तो ऑपोजिशन के ही हैं। ये वैसे उन्होंने और इस पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जा सकता है, नहीं लाया जा रहा, इसके पीछे और मसलतें होंगी। लेकिन ये जो आज हुआ है, आपका ख्याल था ये ऐसा होगा? क्योंकि आपने कोई पॉलिटिकल कैलकुलेशन भी की होती है ना कि भाई ये ना हो जाए, ये दूसरा सिनेरियो ये ना हो जाए। देखिए मारिया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि डॉक्टर मुसद्दिक मलिक बड़ी गर्मजोशी के साथ कुंडी साहब को मुबारकबाद देंगे। ठीक उसी तरह जब यूसुफ रज़ा गिलानी पार्लियामेंट में जीते थे, सेनेटर बने थे, तो किस तरह मुबारकबादें दी जा रही थी। आज डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की मैं बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ, अफसोस हो रहा है मुझे। डॉक्टर साहब, मुझे वो मुहावरा याद आ रहा है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। ये तो पहले दिन से ही पता था पीपल्स पार्टी वालों ने ये सब कुछ करना है। डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं, हमें उम्मीद नहीं थी। और दूसरी तरफ मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज यूसुफ रज़ा गिलानी लीडर ऑफ द अपोजिशन जब बने हैं सेनेट में, तो उसके बाद वो इस्तीफा दे देंगे। वैसे भी मैं मौलाना साहब को आपके प्रोग्राम से पैगाम देना चाहता हूँ, अगर रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, जाएं इबादत करें, अब इंतशारी सियासत बंद करें इस मुल्क में। पीडीएम का कोई फ्यूचर नहीं है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक किस पीडीएम की बात कर रहे हैं? टोटल 2.5 जमातें थी ये, एक तो घर चली गई है पीपल्स पार्टी, उसने फैसला कर लिया। 9 जमातें थी। देखिए 9 में से कितनों की पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है, कितना उनके पास बैंक वोट है। बुनियादी तौर पे तो यही बड़ी 2 सियासी जमातें थी ना, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन। मौलाना साहब को तो इन्होंने सिर्फ मदरसों के बच्चे लाने के लिए साथ रखा हुआ था। तो बुनियादी तौर पे तो अब पीएमएलएन को फैसला करना है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और इनकी जमात को पीडीएम के पीछे नहीं छुपना चाहिए, खुल के अपना मौकफ कौम के सामने रखना चाहिए कि हम ये राय रखते हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से। अभी मैं वैसे मीडिया पे टिकट्स देख रहा हूँ कि राना सलाउल्लाह ने कहा है कि ये लीडर ऑफ द अपोजिशन भी सिलेक्टेड है। मुबारक हो, आप भी सिलेक्टेड डिक्लेयर करार दे दिए गए हैं। कुंडी साहब, अभी हम देख रहे हैं राना सना साहब ने बोला है कि अब गिलानी साहब भी सिलेक्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप लोग तो सिलेक्टेड किसी और को कह रहे थे, आज आप लोगों पे टैग लग गया ये पीएमएलएन की जानिब से। देखिए मुझे भी आज बड़ा अफसोस हो रहा है। मैं समझता था कि डार साहब मेरे भाई हैं, सियासी हैं, हम भी इनको जब अच्छी या खुदा न खास्ता बुरी चीज़ होती है हम इनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं, अफसोस भी करते हैं। इन्होंने तो मुझे मुबारकबाद पेश नहीं की। मैं तो उम्मीद करता था ये पॉलिटिकल लोग मैं वैसे ना नहीं मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और आप लोग बड़े जबरदस्त तरीके से पीडीएम का इस्तेमाल करते हुए बेनिफिशियरी निकले। फुल स्टॉप कर लेना। और कुंडी साहब ने अपनी रवायत, एक सेकंड में आपकी बात करने लगा हूं। कुंडी साहब, आपने अपनी रवायत कायम रखी, आपने पीडीएम के सेनेटर्स को कुंडी डाली और अपनी तरफ आप ले आए उनको। माशाल्लाह अच्छे वोट लिए आपने, मुबारक हो बहुत बहुत। देखें सवाल ही मुझसे वही मुबारकबाद के बाद, क्योंकि इतनी खुशी हो गई उन्होंने मुबारकबाद दी कि मुझे सवाल ही आपको भूल गया। सवाल ये था कि आप सिलेक्टेड, आपको भी सिलेक्टेड करार दे दिया पीएमएलएन ने। देखिए पहली बात तो ये कि मैं राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट पे इस वक्त जवाब नहीं दूंगा। अगर राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दी है, मैं पीडीएम की मीटिंग का इंतजार करूंगा और मैं अपनी पार्टी के सेशंस का इंतजार करूंगा, क्योंकि जैसे मुसद्दिक साहब ने कहा तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द पीडीएम की मीटिंग होने वाली है, लीडरशिप की मीटिंग होने वाली है। मे भी उससे पहले हो। सर, आज जाने से पहले कन्वे कर देते पीडीएम के बाकी स्टेक होल्डर्स को कि हम जा रहे हैं, वो बताया था कि हम जा रहे हैं, या उनको भी ट्वीट देखकर ही पता चला, विजुअल्स देख के पता चला? नहीं, मेरे ख्याल में सबको क्लियर था और इसका सबको क्लियर था कि हमारे पास नंबर्स जो हैं वो हमारे पास पूरे हैं। ये भी पीएमएलएन की भी एक जमहूरी वो है कि वो भी कोशिश कर रहे थे नंबर पूरे करने की। ये तो जमहूरियत है। अगर होता तो मैं बिल्कुल, अगर आज पीएमएलएन का लीडर ऑफ द अपोजिशन बनता तो सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद पेश करता। लेकिन कुंडी साहब वो इंतजार कर रहे थे कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से फैसले होंगे, आप लोग पहले चले गए, तो उसके बारे में कन्वे नहीं किया था कि भाई पीडीएम का इंतजार ना करें, हम जा रहे हैं? मेरे ख्याल में आज आखिरी दिन था अपने सिग्नेचर्स जमा कराने के और अपने मेंबर शो करने के सेनेट में। आज आखिरी दिन था, इसलिए हम तो इसी पे ले गए थे। लेकिन पीडीएम के सरबराह मौलाना साहब को मैं समझता हूँ कि उनको मीटिंग कॉल करनी चाहिए थी, या फिर जब वो टेलीफोनिक गुफ्तगू मियाँ साहब के साथ कर रहे थे और जरदारी साहब के साथ कर रहे थे तो उनको ज्यादा इस चीज को डिस्कस करते कि वो पार्टी के सरबराह हैं। देखिए अगर हमने सरबराह बनाए तो उनके भी एक हक बनता है कि वो एक रोल प्ले करे उसके अंदर। मुझे नहीं पता, मेरे इल्म के मुताबिक ये चीजें
یہ ممبرس کی یا سگنیچرز کی یہ ڈسکشن ایک کرٹسی کال بھی تو بن سکتی ہے نا کہ بھئی ہم جا رہے ہیں, پی ڈی ایم میں ہم ساتھ بیٹھے تھے, ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی, آپ کا یہ خیال تھا, ہمارا یہ خیال تھا, پر اب ہم سمجھتے ہیں گیلانی صاحب کو ممبر ہونا چاہیے, لیڈر کا, اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے, تو وہ کرٹسی کال بھی نہیں, اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی یا وہ مریم؟ مجھے نہیں پتا کیونکہ میں اس وقت اسلام آباد میں موجود نہیں ہوں, میں اپنے ڈی خان میں موجود ہوں, اپنے حلقے میں موجود ہوں, مجھے اتنا نہیں پتا کہ کال ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, یا کمیونیکیشن ہوا یا نہیں ہوا, یا مس کمیونیکیشن ہے, جو بھی ہے اس کا مجھے نہیں ہے. لیکن ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ پی ڈی ایم کے جو ہمارے اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبران ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ ہیں. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel ze ODN reise nach Disney World zu sparen.